जरा एक ऐसी मोटरसाइकिल के बारे में सोचिए जो दुनिया में सबसे ज्यादा बिकती है, लेकिन अमेरिका में ज्यादातर लोगों ने शायद इसका नाम तक नहीं सुना होगा। तो आइए जानते हैं इस $800 की मोटरसाइकिल की कहानी। वो बाइक जिसने दुनिया बदल दी, पर अमेरिकी सड़कों पर कभी नजर नहीं आई। चलिए इस आंकड़े पर एक नजर डालते हैं। नहीं, ये कोई टाइपिंग की गलती नहीं है। 10,000। जी हाँ, ये वो संख्या है जितनी ये मोटरसाइकिल हर एक दिन बिकती है, हर रोज। इसको ऐसे समझिए, इस दुनिया में हर 8 सेकंड में कोई ना कोई एक हीरो स्प्लेंडर खरीद रहा है। जब तक ये वाक्य खत्म हुआ, एक और बिक भी गई। ये रफ्तार तो सच में हैरान करने वाली है। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये दिमाग घुमा देने वाली है। 1994 से लेकर आज तक 3 करोड़ से ज्यादा स्प्लेंडर बिक चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का सबसे आइकॉनिक ब्रांड हार्ले डेविडसन अपने पूरे इतिहास में सिर्फ करीब 90 लाख मोटरसाइकिलें ही बेच पाया है। मतलब जितने हार्ले 122 सालों में बने, उतने स्प्लेंडर तो हीरो मोटोकॉर्प सिर्फ 18 महीनों में बना देता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर दुनिया की सबसे कामयाब मोटरसाइकिल अमेरिकी राइडर्स की नजरों से पूरी तरह ओझल कैसे है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो आखिर $800 में मिलता क्या है, आइए देखते हैं। ये सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं है, ये दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए एक रोजमर्रा का वर्क हॉर्स है, एक जरूरी औजार है। मुंबई में इसकी कीमत लगभग $770 से शुरू होती है। इसमें एक 97.2 सीसी का इंजन है जो 8 हॉर्स पावर की ताकत देता है। वजन भी सिर्फ 247 पाउंड। और अब सुनिए सबसे कमाल की बात, इसका माइलेज 165 मील प्रति गैलन, यानी करीब 70 किलोमीटर प्रति लीटर। ये तो अविश्वसनीय है। एक बार टंकी फुल कराओ और ये 450 मील तक चली जाती है। इस बाइक की बेमिसाल भरोसेमंदी का राज छिपा है इसके इंजन में। ये एक हॉरिजॉन्टल स्लोपर डिजाइन का इस्तेमाल करता है जो सीधे होंडा कब के मशहूर मोटर से लिया गया है। सिलेंडर लगभग सपाट लेटा होता है, जिससे ये चलती हवा से अपने आप ठंडा होता रहता है और तेल के छींटों से खुद को लुब्रिकेट भी करता रहता है। ये वो मैकेनिकल सिंप्लिसिटी है जिसे 60 सालों में परफेक्ट किया गया है। यहाँ एक बात साफ समझनी होगी कि ये बाइक वीकेंड पर मस्ती करने वाला कोई खिलौना नहीं है। नहीं, ये एक औजार है, एक टूल है। इसे एक पूरे परिवार को ले जाने, सामान ढोने और लोगों की रोजी रोटी कमाने में मदद करने के लिए बनाया गया है। और हीरो होंडा का पुराना और मशहूर स्लोगन इस बात को बिल्कुल सही तरीके से बताता है, भरो, बंद करो, भूल जाओ। ये इस बाइक के भरोसे और जीरो मेंटेनेंस के वादे का सार है। तो आखिर ये साम्राज्य बना कैसे? इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है, जिसमें एक पार्टनरशिप है, एक तलाक है और एक टूटा हुआ अमेरिकी सपना भी है। देखिए, कहानी शुरू होती है 1984 में, जब भारत के हीरो ग्रुप और जापान की होंडा ने हाथ मिलाकर हीरो होंडा बनाया। 2001 आते आते ये दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन गई। लेकिन फिर 2010 में ये पार्टनरशिप टूट गई और हीरो बन गया हीरो मोटोकॉर्प। इसके बाद 2015 में हीरो ने अमरीकी बाजार में आने की एक कोशिश की, एरिक ब्यूअल रेसिंग के साथ, और वो कोशिश बुरी तरह से नाकाम रही। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, वो ग्रेट अमेरिकन वॉल। वो वजह है जिनकी वजह से स्प्लेंडर किसी भी कीमत पर अमेरिका में नहीं मिल सकती। इसका गणित बहुत आसान है लेकिन चौंकाने वाला है। भारत में बेस प्राइस है $870। अब इसमें शिपिंग और टैरिफ के 1500 से $2500 और जोड़ दीजिए। फिर आता है सबसे बड़ा खर्च, अमेरिकी सरकार का सर्टिफिकेशन। ईपीए और डीओटी को ये साबित करना कि बाइक सेफ है और पर्यावरण के नियमों के मुताबिक है, इसमें हजारों डॉलर लग जाते हैं। तो आखिर में अमेरिका पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत कम से कम $2400 हो जाती है। और ये तो सिर्फ लागत है। तो बात सिर्फ कीमत की नहीं है, कई ऐसी रुकावटें हैं जिन्हें पार करना नामुमकिन है। महंगे सरकारी सर्टिफिकेशन है। $2400 में ये सीधे सीधे पुरानी जापानी बाइकों से मुकाबला करने लगती है। अमेरिका में इसका कोई डीलर नेटवर्क नहीं है, सर्विस की कोई व्यवस्था नहीं, पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे, कोई सप्लाई चेन नहीं। और सच तो ये है कि 8 हॉर्स पावर का इंजन 85 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाले अमेरिकी हाईवे पर चलाना सेफ भी नहीं है। अच्छा, अब एक पल के लिए अमेरिकी बाजार को भूलते हैं और देखते हैं कि दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए स्प्लेंडर का असल मतलब क्या है। ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए आज़ादी से घूमने का जरिया है। इस बाइक का असली असर इन कहानियों में झलकता है। बैंगलोर की 24 साल की प्रिया कहती हैं, मेरी माँ ने कभी हमारा गांव नहीं छोड़ा, मेरी दादी कभी पास के शहर नहीं गई, और आज मैं एक बड़े शहर में काम करती हूँ सिर्फ इसकी वजह से। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं,
ये सामाजिक और आर्थिक आज़ादी है। और ये बाइक एडवेंचर की परिभाषा पर भी सवाल उठाती है। जरा सोचिए, कुछ लोगों ने 297 सीसी की स्प्लेंडर पर हिमालय की यात्रा की, 3100 किलोमीटर का सफर, 17,500 फीट की ऊंचाई तक, और कुल खर्च सिर्फ $36। वहीं दूसरी तरफ एक आम अमेरिकन एडवेंचर राइडर इसी तरह के रास्ते के लिए $25,000 की बाइक और $5,000 से ज्यादा के गियर पर खर्च करता है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में स्प्लेंडर सिर्फ आने जाने का एक साधन नहीं है, ये एक चलती फिरती दुकान है, एक पूरे परिवार की गाड़ी है, एक टैक्सी है, और ये वहाँ की लोकल इकोनॉमी का इंजन है। इस अंतर को देखिए, एक तरफ एक नई हीरो स्प्लेंडर $870, दूसरी तरफ अमेरिका में एक औसत पुरानी कार $28,000 से भी ज्यादा। ये ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआती लागत में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए वापस अमेरिका पर ध्यान देते हैं और ये सोचते हैं कि स्प्लेंडर का वहाँ ना होना वहाँ के समाज के बारे में क्या बताता है। ये किफ़ायत का यानी अफोर्डेबिलिटी का सवाल है। ये आंकड़े वाकई में सोचने पर मजबूर करते हैं। अमेरिका के सबसे गरीब 10% परिवारों की कमाई का करीब 23% हिस्सा सिर्फ गाड़ी के खर्चों में चला जाता है। ये घर के किराए या खाने से भी ज्यादा है, मतलब ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा बोझ है। तो ये एक बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या कहीं हमने ये मान लिया है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना एक बुनियादी ज़रूरत नहीं बल्कि एक लग्जरी है? याद है हमने इस विश्लेषण की शुरुआत कहाँ से की थी? हर 8 सेकंड में दुनिया में कोई ना कोई $900 से भी कम में अपनी आने जाने की समस्या को हमेशा के लिए सुलझा रहा है, और ये एक ऐसा समाधान है जो अमेरिकियों के लिए मौजूद ही नहीं है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये सवाल सिर्फ इस बाइक के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी सोच के बारे में है। किसी भी चीज़ को किफ़ायती बनाना एक डिज़ाइन का लक्ष्य होना कब बंद हो गया?